नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में हम उन गंभीर प्रश्नों की बात करेंगे जो हमारे समय में हो रहा है और जिसको लेकर टाइमिंग को लेकर बहुत बात हो रही है कि ये हमारे समय का नहीं है, ये उनके समय का है। मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ का हृदय प्रदेश है और उस प्रदेश में एक घटना हुई अभी हाल ही में सीधी में कि एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में एक आदिवासी युवक पर एक व्यक्ति पेशाब कर रहा है। इसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाई। मुख्यमंत्री ने डैमेज कंट्रोल को रोकते हुए उस व्यक्ति को अपने घर बुलाया, उसके पैर धुलाए और कहा कि भाई ये हमारे लिए सब समान है और इसको लेकर पूरे देश दुनिया में बातचीत हो रही है। पर इसके बावजूद हम देखते हैं कि आज जो मध्य प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि ये जो घटना ये हमारे समय की नहीं है, दरअसल ये कमलनाथ के समय की है। जबकि जिस व्यक्ति ने ये कृत्य किया वो कह रहा है कि 10 दिन पहले का वीडियो है, जिस व्यक्ति के साथ हुआ था वो कह रहा है कि हाल की घटना है। एसपी कलेक्टर अपना बयान दे रहे हैं पर पता नहीं कहां से ये खोज के लाए। चलिए मान लो ये कोई अपराध पहले हुआ है, चाहे वो किसी दूसरी सरकार में हुआ, तो क्या उसको संज्ञान नहीं लिया जाएगा? हमारा कानून कहता है कि अपराध कभी भी हो, न्यायालय में सालों साल केस चलते हैं, तो कभी भी अपराध होता है उसको संज्ञान में लिया जाता है और उस पर कार्रवाई होती है। अब ये कहकर कि साहब ये हमारे समय का नहीं है, पर वो व्यक्ति जिसने ये कृत्य किया है वो आपके साथ खड़ा है, आपकी पार्टी के साथ खड़ा है, उसकी आइडेंटिटी आपके साथ है, तो आप दरअसल उसकी मानसिकता क्या है? अगर हम किसी का रंग, किसी की जाति को देखकर किसी पर अत्याचार करते हैं और हमारा जातिगत जो अभिमान है, हमारे अपर कास्ट होने के कारण हम समझते हैं कि हमको किसी पर मूतने का, किसी को जलील करने का, किसी को मारने पीटने का अधिकार है, तो ये एक बहुत ही चिंता की बात है। और जो बात ये कही जा रही है, तो अभी हाल ही में, चलिए अगर ये मान लो ये वीडियो कमलनाथ जी के समय का है, तो हम एक बात करना चाहते हैं कि अभी हाल ही में जो 2 घटनाएं हैं, एक घटना हुई कि वहाँ शिवपुरी में एक दलित महिला को मैला खिलाया गया और गृह जो मंत्री हैं उनके क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक की चप्पल से पिटाई की गई और उसका वीडियो आया। तो ये लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? और ये घटनाएं क्या पहले नहीं हो रही थी? घटनाएं पहले भी हो रही थी। दरअसल उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय लोगों के हाथ में मोबाइल कैमरा नहीं था, तो ये घटनाएं दबके रह जाती थी। लोग सोचते थे कि अगर हमने इसको उजागर किया तो क्या होगा, उल्टे लोग हम ही को मारेंगे पीटेंगे। पर सीधी का ये पेशाब कांड या जो भी मारपीट की घटनाएं हो रही हैं वो क्यों सामने आ रही हैं? क्योंकि लोग टेक्नोलॉजी का लाभ लेकर उसका वीडियो बना ले रहे हैं और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ये शर्मनाक है, ये पूरी मनुष्य जाति और सभ्यता के खिलाफ है इस तरह की घटना। पर इसमें जब नाटकीय मोड़ देखने तब मिलता है कि जब जो पीड़ित है दशमत रावत, वो सीएम जो है उनके खुद पैर धुलाते हैं और कांग्रेस के लोग गंगा जल से पवित्र करने की बात करते हैं और फिर उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। सवाल ये है कि इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही हैं और इस घटना के पीछे वो कौन सी मानसिकता है? तो हम देखते हैं कि मैं शूद्र जाति का इतिहास रामशरण जोशी का पढ़ रहा था जिसमें एक रिसर्च है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं हमारी पुरानी सभ्यता से, हमारे धार्मिक किताबों से ये सब चीज़ें निकल के आती हैं कि दरअसल ये आदमी जो है ये इसकी मानसिकता क्या है, ये किस तरह की सोच रखता है। तो ये हमको ये देखना पड़ेगा, ये किसी घटना किसी समय काल से नहीं है, ये दरअसल पूरी मानसिकता है। और ये मानसिकता के खिलाफ यदि हम सोचेंगे, अगर केवल इतना सोचें कि ये घटना जो है हमारे समय की नहीं है, उनके समय की है, इससे आपके पाप छुप जाएंगे, तो ये पूरे समाज पे कलंक है। ये जो जितनी पूरी मानव जाति को कलंकित करने वाली घटना हुई है, तो ये मानना, तो दरअसल अब जो ये शूद्र हैं या जो बेचारे जिनको हम कहते हैं कि अपर कास्ट वाले, लोअर कास्ट, तो ये लोअर कास्ट को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें पहले तय होती थी। ब्राह्मण या अपर कास्ट जिसका उपनयन संस्कार होता था, वैदिक काल के अंत में यह धारणा चल पड़ी थी कि शूद्र को का जो है उपनयन संस्कार जो है और उसको अध्ययन से वंचित रखा जाए। वैदिक काल के अंत होते होते कुछ कटु बातें भी प्रकट होने लगी कि शूद्र के शरीर से टच ना करें, उससे कुछ दूर रहें,
ये बहुत सारी चीज़ें जो है, यज्ञ के लिए भी उससे, यज्ञ से भी उसको दूर रखा गया, उसको अनुमति नहीं थी। धर्म सूत्रों में सूत्र के लिए जो है वेद का अध्ययन निषिद्ध था, जिसके परिणाम स्वरूप धार्मिक पूजा पाठ कर्म कांड से दूर थे। मनु के उच्च वर्ण के लोगों के प्रति अपराध करने वाले शूद्रों के लिए बहुत कठोर दंड निर्धारित किया गया है। और जब कोई शूद्र किसी दूज को गाली दे, अपमानित करता तो उसकी जीभ काट ली जाए। ऐसे बहुत सारी चीजें, पता नहीं क्या क्या लिखा है। हाँ, ये जरूर माना गया है कि शूद्र वर्ण का व्यक्ति यदि चोरी करता है तो उसको लघुत्तम अपराध माना जाए। ये मान के चलते हैं कि ये शूद्र तो चोरी करेगा। तो सवाल ये है कि जो देश का दिल के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश, वो लगातार अपने यहाँ हो रही हरिजन, आदिवासी और दलितों पर जो अत्याचार है उसकी घटनाओं के लिए जाना जा रहा है। पिछले अगर एक पखवाड़े की हम बात करें तो 5 से ऐसी ज़्यादा घटनाएं हैं जिससे मानवता शर्मसार हुई है। सीधी की घटना जिसका कि मैं लगातार जिक्र कर रहा हूँ और पूरे सोशल मीडिया पर वो छाई हुई है, उसके डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए पीड़ित व्यक्ति जो है उसको सीएम हाउस में बुला के उसका सम्मान किया गया। बावजूद इसके आदिवासियों को प्रताड़ित करने वाली घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, जबकि मध्य प्रदेश में हर 5वां व्यक्ति जो है एक आदिवासी आबादी का है। जिस समाज में दलितों, आदिवासियों को समानता का जो अधिकार नहीं देता, जो उनको अपने से कमतर समझता है, ऐसी व्यवस्था में इस तरह की घटनाएं होना आम बात है। और ये प्रकटीकरण इनका तब होता है जब इस तरह की जो वीडियो वायरल होते हैं। मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले ही जो है प्रधानमंत्री मोदी शहडोल गए थे, पखरिया गांव के में आदिवासियों के साथ खाट पर बैठकर उन्होंने वहां पर सीधा संवाद किया था। एक तरफ सरकार खुद को आदिवासियों की हितैषी बता रही है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय के बीच लगातार कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इंसानियत को जो है शर्मसार किया है। ये अगर हम कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करते हैं तो देखिए कि ये किस तरह की तस्वीरें हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गृह जिले डबरा है, जहां पर चलती कार में एक युवक को जमकर पीटा गया, उसके चेहरे पे चप्पलें मारी गई। युवक को मारपीट कर रहा शख्स खुद को पीड़ित से बाप कहलवा रहा है, अपने तलवे चटवा रहा है। तो दूसरी तस्वीर में जहां बीजेपी का एक कार्यकर्ता शराब के नशे में धुत होकर पेशाब करता दिखाई दे रहा है। तो सवाल ये है कि ये जो डैमेज कंट्रोल है, चूंकि अभी चुनाव है इसलिए डैमेज कंट्रोल रखना है, क्योंकि आबादी जो है वो चाहे आदिवासी की हो, चाहे अनुसूचित जाति की हो, चाहे दलित वर्ग की हो, एक बड़ी आबादी है। शिवपुरी की घटना है जहां पर एक लड़कियों से छेड़छाड़ और चोरी के शक में 2 युवकों को पहले कमरे में बंद करके पीटा गया, फिर उनके मुंह पे काली पोतकर जूते चप्पल की माला पहनाई गई, इसके बाद उनको मल खिलाकर शरीर पर लगाया गया, इसके बाद गांव में जुलूस बना के निकाला गया। सवाल ये कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। कोई व्यापारी जो है चोरी के अपराध में अपने यहाँ काम करने वाले गरीब व्यक्ति को मार रहा है, उसका भी वीडियो वायरल होता है। तो ये बहुत सारी घटनाएं हैं जो अलग अलग समय में हुई हैं। इंदौर में आदिवासी युवकों के साथ मारपीट हो रही है, पिपरिया में महिला के घर में घुसकर लाठी डंडे से पिटाई हो रही है। समाज में जो ताकतवर वर्ग है, दबंग वर्ग है, जिसके पास जो समर्थ है, वो लगातार इस तरह की घटनाएं कर रहा था। उसकी मानसिकता ऐसी थी और उसको लगता है कि इस तरह के में घटना में हमको, अगर हम इसकी प्रताड़ित कर रहे हैं किसी को, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये मानसिकता है। पर धीरे धीरे जैसे पढ़ाई लिखाई बढ़ी, समाज में परिवर्तन आए, टेक्नोलॉजी आई, तो लोग अपने आप को बराबरी का समझने लगे। और जब बराबरी का समझने लगे तो कहीं ना कहीं ये बराबरी लोगों को खटक रही है। अब मध्य प्रदेश के नेमावर में दलित परिवार के 5 सदस्यों की हत्या, नीमच में कन्हैया लाल भील नाम के एक आदिवासी युवक की बेरहमी से पिटाई, भगोरिया मेले में आदिवासी लड़की के साथ खुलेआम छेड़छाड़, ये बहुत सारी घटनाएं गिनाने जाएंगे। और मैं टाइमिंग की बात नहीं कर रहा हूं कि ये बीजेपी के समय हो रही है इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी है। घटनाएं दरअसल मानसिकता से जुड़ी हैं। जहां पर सरकारें लाख बात करें आदिवासी कल्याण की, दलित कल्याण की, पर लोगों की मानसिकता नहीं बदल रही है। इसलिए ऐसा लगता है कि लोग इस तरह की घटनाएं लगातार हमको सुनने देखने मिलती है और हर बार हम शर्मसार होते हैं। महिलाओं के प्रति जो अत्याचार में भी मध्य प्रदेश का जो क्राइम ब्यूरो का जो आंकड़ा जारी हुआ है वो भी कहता है कि वहाँ पे आदिवासियों के प्रति, महिलाओं के प्रति अन्याय बढ़ा है।
दरअसल मध्य प्रदेश उस तरह का प्रदेश नहीं है जिस तरह बिहार को और यूपी को लोग समझते थे। मध्य प्रदेश जो है वो एक ऐसा प्रदेश था जहाँ पर सब जाति धर्म के लोग मिलकर रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में जरूर वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हुए, कुछ क्षेत्रों में थोड़ा तनाव रहा, पर इस तरह की चीज़ें कम थी। पर अभी लगातार इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही। उसकी वजह ये भी हो सकती, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, कि बहुत सारी चीज़ें कारपेट के नीचे दबी रहती हैं, पर वो कभी अब टेक्नोलॉजी के आने से वो उजागर होती हैं और वो दिखाई देती हैं। तो हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जो कुछ घटित हो रहा है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। और चुनाव के समय ये चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि लोग एक दूसरे पे नज़र रख रहे हैं। हम चुनाव को दरकिनार करें, हम किसी के समय काल को दरकिनार करें कि किसके समय में हुआ, किसके समय में नहीं हुआ। दरअसल बात यह है कि क्या इस तरह की घटना किसी भी समय में हुई हो, उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए, उस पर गंभीरता से विमर्श किया जाना चाहिए और पूरे समाज को, सिस्टम को तो सोचना ही चाहिए, पर उसमें यदि सरकार है, प्रशासन है, न्यायपालिका है और जो कुछ समूचा हमारा समाज है, जो हमारी मानव सभ्यता को जो घटनाएं कलंकित कर रही हैं, जो हमको बार बार शर्मसार कर रही है, चाहे हम कितना ही पैर धुलाएं, हम सुदामा पुकारें, पर ये थोड़े देर के लिए हो सकता है कि हम लोगों के बीच इस तरह आंसू बहाएं और हम अपनी संवेदनाएं दिखाएं। पर यदि समाज में ये बदलाव नहीं आ रहा है और वो समाज और वो लोग जो अपने आप को हिंदू संस्कृति का वाहक बता रहे हों, जो धर्म की ध्वजा फहराने की बात कर रहे हों, जिस राम को के वो अनुयायी बन रहे हैं, जो सबरी के जूठे बेर खाते हैं, वो उस राज्य में अगर ये सब हो रहा है और वहाँ पर लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो ये चिंता की बात है। मुझे लगता है कि हम किसी एक राज्य की बात ना करें, पर पूरे देश में जहाँ कहीं भी आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, समाज के कमज़ोर तबके के साथ जब अत्याचार की घटनाएं सामने आती हैं, तो हमको सबको सोचना पड़ता है कि हम कौन सी सभ्यता, कौन सी 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं, हम कौन सा समाज रच रहे हैं, हम कौन से वैल्यू सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। हाँ, दरअसल ये पूरा मामला हमारी मानसिकता से है, हमारे दंभ से है, हमारी दबंगताई से है। और कानून उस तरह से अगर उनको जकड़ता नहीं, कानून भेदभाव करता है या सिर्फ कोई दबाव में कार्रवाई करता है, तो ये घटनाएं लगातार बढ़ती हैं और समाज में ये बढ़ रही हैं। तो ये सबके लिए चिंता की बात है। समय नहीं, हमको सबको आरोप देखना चाहिए। जो आरोप हैं वो गंभीर हैं, समय कोई भी हो, पर आरोपों से बचा नहीं जा सकता। नमस्कार।